हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पर। आज हम अपनी सीरीज़ का 7वां पार्ट पढ़ेंगे जो कि एक कविता है। चलिए वीडियो का आरंभ करते हैं। आप अपनी किताब खोलिए, पेज नंबर 43, पार्ट 7, साथ ही हाथ बढ़ाना। इसके अंदर साहिल लुधियानवी जी ने अपनी कविता के माध्यम से क्या है, मेहनत को प्रोत्साहित किया है। वो कह रहे हैं कि हम अपने देश को प्रगति के पथ पर मेहनत के माध्यम से ही लेकर जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, वो क्या कह रहे हैं कि हमें यानी कि हम हिंदुस्तानियों को मिलजुल कर ही काम को करना चाहिए। एक अकेले इंसान के बस की कोई बात नहीं है, हमें सबको मिलकर ही काम करना है। हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। पर्वत यानी कि पहाड़, शीश यानी कि सर। क्या कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानियों ने जब भी कुछ करने की ठान ली है तो क्या है, सागर ने हमारी जो है इच्छा शक्ति को देखकर रास्ता छोड़ दिया है, और पर्वत यानी कि पहाड़ ने भी हमारी मेहनत के आगे अपना सिर झुका लिया है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों से पैदा कर दे राहें। फौलादी सीने और फौलादी बाहों से क्या है, हमारे जो है हमारे इरादे बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। अगर हम अपने वाली पर आ जाएं या फिर हमें जो करना उसको ठान लें तो हम क्या है, चट्टानों को भी तोड़कर उसमें से भी राहें बना सकते हैं। कौन? हम सब हिंदुस्तानी। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की, गैर यानी कि अंग्रेज की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। क्या है, मेहनत तो हमारे नसीब में लिखी हुई है, हमें मेहनत से नहीं घबराना है, क्योंकि मेहनत करने से ही हमें सफलता प्राप्त होगी। कल गैरों यानी कि अंग्रेज़ों की खातिर भी तो हम लोगों ने मेहनत की थी। कितना वो लोग जुल्म करते थे हिंदुस्तानियों के ऊपर, कितना काम कराते थे। तो क्या है, कल अंग्रेज़ों की खातिर भी तो हमने मेहनत की थी, तो आज क्या है, हमें अपनी आज़ादी को बचाए रखने की खातिर भी मेहनत करनी है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। हम सबकी जो है सुख दुख क्या है, एक है। अपना सुख भी एक है, और क्या है, हमारी मंजिल भी क्या है, हमारी मंजिल क्या है, देश को प्रगति की ओर ले जाना। और क्या है, हमारा रास्ता क्या है, हमेशा की तरह क्या है, नेक है। और अगर हम मिलजुल कर इस काम को करेंगे, मेहनत के साथ काम करेंगे, तो क्या है, हमारा जो देश उन्नति की ओर अग्रसर होता रहेगा। हम सबको एकता, अनेकता में एकता को ही बनाए रखना है, तभी हमारा देश प्रगति की ओर अग्रसर होगा। आगे साहिल लुधियानवी जी कहते हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, दरिया यानी कि नदी। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, सहरा माने रेगिस्तान। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, पर्वत मीन्स पहाड़। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम कुछ चीज़ ठान लें तो एक एक कतरे को मिलाकर जिस प्रकार से दरिया बनता है, एक एक जर्रे को मिलाकर जिस तरह से रेगिस्तान बन जाता है, एक एक अगर राई मिलती चली जाए तो क्या है, पर्वत बन सकता है, पहाड़ बन सकता है। उसी तरह से एक एक इंसान आपस में मिलने तो क्या है, हमारी किस्मत बदल सकती है। हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, किसके माध्यम से, मेहनत के माध्यम से, एक दूसरे के साथ के द्वारा। उन्होंने हमारा जो देश है वहाँ अनेकता में क्या है, एकता है। हम आपस में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारी संस्कृति के लोग रहते हैं, मगर क्या है, फिर भी यहाँ पर एकता है। और हम हिंदुस्तानी जब किसी चीज़ को करने की ठान लेते हैं तो फिर हम मेहनत से भी पीछे नहीं हटते हैं। इस कविता के माध्यम से साहिल लुधियानवी जी ने मेहनत को ही क्या है, संपूर्ण देश की प्रगति का मंत्र बताया है। अब हमारे प्रश्न हैं गीत से। पहला है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटता हुआ देख सकते हैं, यानी कि मतलब ये हमारी
आसपास की कहाँ की ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है। तो हमारी जो कविता की पंक्ति है, साथ ही हाथ बढ़ाना, इसको हम अपने आसपास के श्रमिक वर्ग की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। कहीं किसी के यहाँ घर बन रहा हो तो आप लोग देखिएगा मज़दूर कितनी मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं ना, कि मसाला बना रहे हैं, ईंटें ढो रहे हैं, ये सब मिट्टी उठा रहे हैं, ये सब काम करते हैं। तो इस पंक्ति का तात्पर्य उसी से है। नेक्स्ट है हमारा, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है। साहिर यानी कि हमारे कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। क्या होती है? अनेकता में ही एकता होती है। यदि हम एक झुंड में एक साथ रहेंगे तो क्या है, हम उस काम को आसानी से कर सकते हैं, और अलग अलग मिलकर करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए वो आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक लकड़ी थी, अलग अलग दी गई तो सबने तोड़ दी, और पूरा बंच बना कर दिया गया तो लकड़ी नहीं टूट पाई थी। तो जो थी वो स्टोरी यही फिट होती है कि अगर हम एक साथ एक ग्रुप में काम करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हमारी ताकत को देखकर सागर भी रास्ता छोड़ सकता है, और जो है पर्वत यानी कि पहाड़ भी अपना सिर झुका सकता है। और इस ताकत के सामने बड़े से बड़े तूफान भी हार मान लेते हैं। इसी के बल पर हमने सागर को भी अपने अधीन कर लिया है। अधीन यानी कि अपना गुलाम बना लिया है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गीत में सीने और बाह को फौलादी क्यों कहा गया है। बाह मजबूत इच्छा शक्ति के लिए, मजबूत सीने को बाहों को फौलादी कहा गया है। यानी कि हमारा जो अंदर का जुनून है, जोश है, उस इच्छा शक्ति को क्या है, बाह और सीने की फौलादी से जो है समझाया गया है। मतलब उसका एग्जाम्पल देकर हमें समझाया गया है। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को प्रोत्साहित कीजिए और हमारा जो है उत्साहवर्धन कीजिए। अगर आपको ये मेरे जो है चैप्टर समझ में आ रहे हैं तो और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस और क्लास के आपको जो है वीडियोस चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर बनाऊंगी। तो वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।